गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हर्निया। हर्निया पे बात करेंगे हम। थोड़ा बहुत ही जो मुझे आता है अपनी नॉलेज के हिसाब से वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि हर्निया है क्या है और कहाँ होता है। अक्सर घरों में हम सबको पता होता है हर्निया, हम लोग यूज भी करते हैं नॉर्मल, ये कि हर्निया हो गया है। तो ये होता कहाँ है? पेट में। पेट के किसी भी अंग में, जैसे ऊपर के हिस्से में हो जाना, ऊपरी जांग में हो जाना, पेट की नाभि में, या नाभि भार को प्रोट्रूड कर जाती है तो वहां पे। अब अगर मेडिकल भाषा में हम बात करते हैं तो उसमें ये कैसे बोला जाता है, मेडिकल भाषा के हिसाब से हमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सैक होता है, जैसे थैली होती है ना, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एक थैली बनती है, जिस पेरिटोनियम जो होता है उसकी एक थैली बनती है, सैक बन जाता है। और एब्डोमिनल वॉल जो होता है, जो हमारा बेली वॉल होता है, स्टोमक की वॉल होती है, यहाँ से कमजोर हो, जहाँ से कमजोर होती है यहाँ पे, या कोई थोड़ा सा छेद हो, वहां से ये बाहर वो थैली थोड़ी सी निकल जाती है और ये मांसपेशियों से घिरी रहती है। तो उसी को जो बाहर को अंग निकलता है उसको हर्निया बोलते हैं। एक सिंपल लेमन एग्जांपल जैसे मैं दे रही हूँ आपको। जैसे ये कपड़ा है, यहाँ पे ये एक सीम है ना, यहाँ पे सिला हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा उधर जाए, और जब वीक हो जाए यहाँ से उधर जाए, और नीचे से दूसरा कपड़ा ऐसे बाहर निकल आए और यहाँ से टाइट हो जाए, वो जो उभरा हुआ होगा वो दैट इज हर्निया। सेम ऐसे ही हमारे एब्डोमेन में रहता है। कई प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशंस अलग-अलग हैं। अगर इंग्वाइनल एरिया में है तो इंग्वाइनल हर्निया, नाभि में हो गई है तो अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया जिसको सर्जिकल हर्निया भी बोलते हैं, जहाँ से हम ऐसे कट लगाया, है ना, इंसिजर दिया, तो वहां से थोड़ा सा नीचे से मांस निकला है, या वहां पे थोड़ा सा प्रोट्रूजन हो गया तो वो हो गया। हाइटल हर्निया हो गया यहाँ पे। तो उसकी लोकेशन के हिसाब से ही हर्निया को नाम भी दिया गया है। कई प्रकार की होती हैं। अभी इसमें देखते हैं इसके कारण क्या-क्या रहते हैं। जब मांसपेशियों का कमजोरी आ जाए, वो एक मेजर कारण। कब्ज रहने लग जाए, बहुत पुरानी कब्ज हो, हार्ड स्टूल्स होते हैं, प्रेशर पड़ता है बॉडी पर, तो वो मसल्स वीक हो जाते हैं। बहुत लोग कई बार बहुत भारी काम करते हैं, अपने से बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, उससे हमारी मांसपेशियां कई बार कमजोर हो जाती हैं, वो भी एक एक रीजन रहता है। पेट में तरल तरल पदार्थ, लिक्विड इकट्ठा हो जाए, एसाइटिस बोला जाता है उसको, वो भी एक रीजन है। जितना काम नहीं करना है हम उससे कहीं गुना काम करते हैं, अपने शरीर को थका लेते हैं। एक रीजन प्रेगनेंसी, जिससे पेट पर दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से हमें एम्बलाइकल हर्निया, वहां पे एम्बलाइकस प्रोट्रूड हो जाती है बाहर की तरफ को, एम्बलाइकल हर्निया हो जाती है। अचानक से जब वजन बढ़ने लगता है तो भी दबाव पड़ता है पेट पर। लगातार खांसी, छींके जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है पेट पर, तो मांसपेशियां कमजोर होती हैं और वो भी इशू क्रिएट करती हैं। अब इसके लक्षण देखते हैं, होता क्या है इससे। अगर हम हो गई है ये हर्निया, तो हमें तकलीफ क्या आएगी? पेट में दर्द, जिस जगह में हर्निया रहेगी वहां, पूरा पेट में नहीं, जौन से एरिया में रहती है वहां पे एक पेन क्रिएट हो जाएगा। पूरे पेट में दबाव, खिंचाव और कॉन्स्टिपेशन हो जाना, उल्टी हो जाना, जी घबराना, नौजिया होना, अगर किसी को ये वाले एरिया में है। गैस जैसे बनती है, किसी को डिस्टेंशन फेल होता है, गैस पास करने में तकलीफ आती है उसको। और जो हर्निया वाला पार्ट है, अगर हम भारी काम करते हैं या किसी चीज को धक्का मारना, किसी चीज को उठाना, तो वहां पे पेन होता है। हम कई बार इतना पेन होता है कि हम सीधे इस पोजीशन में नहीं खड़े हो पाते, हमें थोड़ा सा स्टूप करना पड़ता है, भाग दौड़ वाले काम नहीं कर पाते हैं, सीढ़ियां चढ़ना करना, इन चीजों में हमें इश्यू आता है। अब तो ये हो गया, हमने कारण देखे, लक्षण देखे। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम इसको मैनेज कैसे करेंगे अगर ये हो गया है हमको ना। दवाई तो एक मैनेजमेंट सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, ट्रीटमेंट डॉक्टर्स जो हमें देते हैं। इसके अलावा भी हमें क्या है, अगर आपको खांसी या छींकें ज्यादा रहती हैं, तो हमें वो चीज
रिड्यूस करनी है। हमें देखना है कि हमें ज़्यादा खांसी ना रहे, हमें ज़्यादा छींके ना आए, जिससे हमारे पेट पर प्रेशर पड़े। दूसरा, हमारा वज़न बढ़ना नहीं चाहिए, ताकि पेट पर दबाव ना पड़े। वज़न कम करना है, वज़न उठाना नहीं है, वज़न को किसी को धक्का नहीं लगाना है हमको। और अगर अम्बिलिकल हर्निया है, हमें चलने-फिरने में इश्यू आ रहा है, काम करने में इश्यू आ रहा है, तो हम एक सिक्का लेते हैं या गोल प्लेट छोटी-सी ना इतनी, उसको अपनी नाभि पे रखेंगे और उसपे सिंपल एक कपड़ा बाँध लेंगे, नहीं तो वेस्ट जो बेल्ट आती है ये कमर वाली, उसको लगाएँगे ताकि वो बाहर ना निकले। इसके अलावा अगर किसी को इंग्वाइनल है या फीमोरल है, उसमें हम लंगोट बोलते हैं कि टाइटली उसको बाँधा जाए ताकि वो बाहर को वो प्रोट्रूजन जो है पार्ट आ रहा है बाहर, वो ना आए। और धूम्रपान से बचना, इसका आखिरी पड़ाव। ये चीज़ें हमारे इसके मैनेजमेंट में, जिससे हमें पेन्स कम होते हैं, जिससे ये कम हमें इश्यू देता है। अब इसके ट्रीटमेंट में देखें तो इसका हम अगर एलोपैथिक में हम देखते हैं दवाइयाँ, तो नो डाउट वो भी देते हैं, अगर थोड़ा बहुत हो। तो इसके अलावा वो हमें सर्जरी बताते हैं, ठीक है? और होम्योपैथी में अगर हम देखते हैं तो कुछ मेडिसिन्स हमारी हैं जो बहुत ही हेल्पिंग हैं, इसमें बहुत पेशेंट्स भी हमारे इससे ठीक होते हैं। हम दवाइयों को डिस्कस नहीं करेंगे, बट नेम्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे नक्स हो गया, कल्केरिया, लाइकोस्लिशिया, कोकुलस, प्लम्बामेट, नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर हियर। पर मेडिसिन आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से और अपने होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह करे बिना मत लें। ठीक है जी? थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर किसी और डिज़ीज़ के साथ मिलते हैं और इन शॉर्ट ही मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की। थैंक यू वन्स अगेन।